भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं। गोवर्धनो धारं वीरं गोवर्धनो धारं वीरं तं वन्दे गोमतीप्रियं तं वन्दे गोमतीप्रियम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। नीलकंठ महादेव की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। We welcome you all to this enigmatic and pragmatic, beautiful evening devoted to our dearest Lord, Lord Krishna. Thousands of years back, हमारे इस पावन पुनीत भूमि पर, इस भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। श्री कृष्ण कौन थे?
श्री कृष्ण क्या थे, किस उपमा से अभिवंदित करें हम उन्हें, क्या अलंकरण दें हम उन्हें। वृंदावन की निकुंज गलियों के छबीले गोपालक, या भौमासुर की कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करते नारी उद्धारक, मन हरण सुर लहरियां छेड़ने वाले बंसी बजैया, या कालिया नाग के विष से मुक्त करते नाग नथैया, ग्वाल बालों के संग नाचते कूदते शोक माखन हरैया, या माँ कामधेनु का सम्मान करते उनकी सेवा करते धेनु चरैया, अधर्मी कंस और शिशुपाल के प्राण हरता यदुवीर, या फिर एक क्रांति विधायक युग पुरुष, युगांतरकारी महाभारत युद्ध के एकल नियंता, या तत्व ज्ञान की परम निर्झरणी गीता के अपूर्व स्रोत, कुटिलता के विरुद्ध दाव पेच खेलने वाले कुशल राजनीतिज्ञ, या काल यवन को छल लेने वाले रण छोड़। क्या कहें हम उन्हें, क्या उपमा दें हम उन्हें। सज्जनों, यदि इस सब गुणों में से हम किसी एक गुण का चयन करते हैं तो यह इस अलौकिक पुरुष के महनीय तथा उदात्त व्यक्तित्व के प्रति घोर अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था जहाँ ये सभी गुण धाराएं आकर मिल जाती थी। एक ऐसा सरस मंडल जहाँ विविध भावों के राग एक ही ताल पर लयबद्ध होकर गूंजते सुनाई देते थे। बंकिम के अनुसार श्री कृष्ण में हम ज्ञानार्जनी, लोकरंजनी, कार्यकारिणी, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों का एक साथ अवलोकन कर सकते हैं। वे समग्रता के साकार रूप थे, समस्त विसंगतियों और द्वंद्वों का अद्भुत समन्वय थे। कहीं प्रेम की रस माधुरी भी थी तो कहीं विरह की प्रदीप्त ज्वाला भी थी, कहीं भक्ति की भाव भीनी सुरभि बिखेरी तो कहीं धर्म की महामहिम गरिमा को प्रतिष्ठित किया, कहीं भावों के सरोवर में क्रीड़ाएं की तो कहीं हिंसा के ठेठ दावा नल में मुस्कुराते हुए उतर गए। ऐसा सर्वरंगी था जीवन श्री कृष्ण का और उनके प्रत्येक रंग में उनकी संपूर्णता का दर्शन। अतएव इस महापुरुष की महिमा को बांचते हुए वेद व्यास जी सारांशतः कह उठे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण पूर्ण भगवान है, 16 कलाओं से युक्त सर्वांशिक अवतार है, परात्पर सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात प्रतिबिंब है श्री कृष्ण। कहा जाता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। आरती का समय हो चुका था, इसलिए प्रभु की मूरत का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब प्रभु की सुसज्जित मूर्ति का दर्शन किया तो बस उनके हृदय में तो आनंद की धारा बह उठी। प्रभु की मूरत को देखकर विमुग्ध हो गए, लेकिन शीश नहीं झुकाया। गदगद कंठ से कह उठे, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बान लो हाथ। हे प्रभु, ये तुलसी तो तब मस्तक झुकाएगा जब इन हाथों में धनुष आ जाएगा। प्रभु तो है ही जन मन रंजन। और उनका यह महावाक्य है कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए प्रभु ने अपनी मुरली को एक तरफ रखा और धनुष को उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, अरे वाह, मुरली मुकुट दुराय के नाथ बने रघुनाथ, लखी अनन्यता भक्ति की जनकों की उस सनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रभु की इस लीला का दर्शन कर आनंदित हो उठे। 65 पदों से युक्त कृष्ण गीतावली की रचना कर डाली। रसखान जी, वो तो इस सृष्टि के विधाता, कर्ता धर्ता, विश्व के नियंता को न जाने कहां कहां ढूंढते रहे। जब सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए
तो दृष्टि पहुंची कहाँ? वृंदावन में। और आज उन्हें संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता वृंदावन में राधिका के पास बैठा नजर आ गया। रसखान जी बहुत सुंदर कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, भेद सुनो ना चौगन आयन, हेरत हेरत हारी फिरियो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन। देखियो कहाँ? वह कुंज कुटी तट बैठो पलोटत राधिका पायन, कि जिसे मैं संपूर्ण सृष्टि में ढूंढ रहा था, अरे वो ईश्वर तो साक्षात वृंदावन में साकार रूप लेकर लीलाएं कर रहा है। कृष्ण की माधुरी ने रहीम जी के हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और रहीम जी वह तो कह उठे, प्रभु बस अब इन नेत्रों में आपके अलावा और किसी को स्थान नहीं मिलेगा। मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, रहीमन भरी सराय लखी, आप पथिक फिर जाए। कि मैंने अपने नैनों में अपने प्रभु को स्थान दे दिया है, अब यहाँ किसी और के लिए स्थान नहीं है। संत महापुरुष ऋषिगण सभी भगवान कृष्ण के आकर्षण से खींचे चले आए और अनेक वाणियों को रच दिया। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे कवि और कवित्रियां भी हुई हैं जिनके मन को उस पीत पट वाले ने मोहित कर लिया। पंजाब की एक कवित्री हुई है जिनका नाम है ताज। कृष्ण की अनन्य भक्त थी और कृष्ण के उस रूप सौंदर्य का वर्णन कहते हुए कह उठी, छैल वो छबीला हर रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती से तो सोहे, कान मोहे मन कुंडल मुकुट शीश धारा है। दुष्ट जन मारे सत जन रखवारे ताज, चित्त हित वारे प्रेम प्रीति कर वारा है। नंद जू का छोरा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। आगरे के कवि हुए मियाँ नजीर अकबराबादी, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया। तारीफ करूं मैं अब क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज फिरैया की, और बन बन धेनु चरैया की। गोपाल बिहारी बनवारी दुख हरना मेहर करैया की, गिरधारी सुंदर श्याम बरन और पंदड़ जोगी भैया की। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमती छैया की। रख ध्यान सुनो दंडोत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण की रूप माधुरी ने हर एक को अपनी ओर खींच लिया। सच कहें, श्री कृष्ण संपूर्ण भारत की चेतना में समाये हुए हैं। रग रग में कृष्ण बसे हैं। भावनाओं की सुरभि में कृष्ण है, संवेदनाओं में कृष्ण है। हमारी आस्था का आधार कृष्ण है, हमारी चिंतन धारा में कृष्ण है, हमारे आदर्शों का सार कृष्ण है। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कार बनकर भारत की मिट्टी में उर्वरता भरते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो संस्कृति बनकर हमारे रक्त में बहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं जो मर्यादा बनकर हमारे चरित्र में घुलते रहते हैं। वे कृष्ण ही तो हैं। लेकिन दुख का विषय है, विडंबनीय तथ्य तो यह है कि वह आर्यवर्त जो उस पूर्ण अवतार की लीला स्थली रही, जहां आकर प्रभु ने अनेक लीलाएं की, उसी की कुछ विद्वत संतानें कृष्ण के अस्तित्व को मुक्त कंठ से स्वीकार नहीं कर पाई। इस संदर्भ में मुझे एक लेखक हुए हैं मिस्टर अय्यर, उनकी पुस्तक है श्री कृष्ण डार्लिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका एक वाक्य स्मरण हुआ। अपनी पुस्तक में वे लिखते हैं कि एक बार एक बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में कृष्ण के अस्तित्व को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। अपनी इस दुविधा को लेकर, इस संदेह को लेकर एक संत के पास पहुंच गया। जाकर उन महापुरुषों से कहा, मेरे मतानुसार कृष्ण नाम का व्यक्ति कोई इतिहास में हुआ ही नहीं है। कृष्ण मात्र हमारी कपोल कल्पना है। जैसे ही संत ने यह सुना, कहने लगे, अच्छा
एक बात तो बताइए, क्या आपका अस्तित्व है या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा अस्तित्व तो है। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, 40 वर्षीय हूँ, विद्वान हूँ, लेखक हूँ, प्रोफेसर हूँ। संत ने कहा, अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह बताइए कि आपको कितने लोग जानते हैं? उस व्यक्ति ने थोड़ा मस्तिष्क पर जोर डाला और कहा, मुझे लगभग 5000 लोग जानते होंगे। संत ने कहा, अच्छा, यह बताइए कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? उसने कहा, कृष्ण को तो करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं। संत ने कहा, अच्छा, कितने वर्षों से मानते हैं? उसने कहा, लगभग 5000 वर्षों से। संत ने कहा, अब अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण को 5000 वर्षों से लोग मानते हैं, पूछते हैं। यह बताइए, उन 5000 लोगों में से जो आपको जानते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरी पूजा? जी, मेरी पूजा कोई क्यों करेगा? मेरी पूजा कोई नहीं करता। संत ने कहा, फिर तो यह विचारणीय बात है कि वह भगवान कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व हुए, आज भी उनके भक्त, आज भी लोग 5000 वर्षों के बाद भी न केवल उन्हें मानते हैं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। अब आप ही विचार कर बताइए कि अस्तित्व कृष्ण का है या आपका है? सज्जनों, यह प्रश्न केवल कृष्ण पर ही नहीं लगता, यही प्रश्न चिन्ह भगवान श्री राम पर भी लगाया जाता है और बड़ी बुलंद आवाज में कहा जाता है, ना तो कोई राम हुए और ना ही कोई राम सेतु हुआ। वास्तविकता में यह प्रश्न ना तो राम पर है ना कृष्ण पर है, यह प्रश्न चिन्ह है ईश्वर के अस्तित्व पर। क्योंकि बहुत से निरीश्वरवादियों का यह कहना है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं। यह तो केवल आस्तिकों का भ्रामक विचार है, भ्रामक विचार। मैन हैज क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। इंसान ने केवल मात्र अपनी कल्पना में ईश्वर को गढ़ दिया है, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले इन समस्त निरीश्वरवादियों से हम एक प्रश्न करना चाहेंगे। ईश्वर के विरुद्ध इन मिथ्या अवधारणाओं का प्रचार प्रसार कर आप भले ही मानवीय मस्तिष्क से उसे बाहर निकाल दें, लेकिन क्या मानवीय अस्तित्व से उसकी जीवनदायिनी सत्ता को पृथक कर सकते हैं? क्या सृष्टि के कण कण में मौजूद उस चेतन शक्ति को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं? कदापि नहीं। जरा एक बार अद्भुत नजारों से परिपूर्ण सृष्टि की ओर देखिए तो सही। आहा, ऊपर खुली बाहें फैलाए नीला आसमान है। उस नीले आसमान में विचरता सूर्य दिन भर अपनी सुनहरी रश्मियां इस धरा पर बिखेरता है। दिन ढलते ही वह रश्मियां, वह किरणें चांदनी की तरह शीतल हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो चांद की छलनी से छनकर आ रही हैं। आकाश से निहारती ये निहारिकाएं भी कुछ कम नहीं। ऐसा लगता है मानो व्योम ने चांदी की जरीदार ओढ़नी को ओढ़ लिया है। जरा एक बार अंतरिक्ष में घूमते ग्रह और उपग्रहों की ओर देखिए। युग युगांतर से अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी परिधि में परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई किसी की कक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी से टकराता नहीं है। यहाँ तक कि एक अणु के भीतर विद्यमान इलेक्ट्रॉन भी अपनी नियत सीमा रेखा में घूम रहा है। वह कभी किसी दूसरे की कक्षा में हस्तक्षेप नहीं करता, कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। ऋतुएं अपने क्रमानुसार आती और जाती रहती हैं। ये सारी सृष्टि एक क्रम में बंधी हुई है। अब जरा एक बार इस पृथ्वी की ओर देखिए, इस धरा की ओर देखिए। पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील है।
वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि इस दूरी को जरा सा भी कम कर दिया जाए तो धरती पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वनस्पति, पशु, जीव जगत सब खत्म हो जाएगा। इस धरती पर सूर्य से अनेक किरणें आ पड़ती हैं और उनमें से कुछ किरणें अत्यंत विध्वंसकारी होती हैं, लेकिन इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उसके आसपास ओजोन लेयर का सुरक्षा कवच बनाया गया है। आखिर उस सुरक्षा कवच को बनाने वाला कौन है? आखिर पृथ्वी की सूर्य से दूरी को तय करने वाला कौन है? ये प्रश्न है हमारे सामने। कहते हैं कि धरती 23.50 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यदि यह इस एंगल पर झुकी ना होती तो महासागरों का सारा जल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर बह जाता। इस धरती पर ना तो रिमझिम बारिश होती और ना ही पेड़ पौधे होते। धरती को इस एंगल पर सेट करने वाला कौन है? आप सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। इसी कारण से इस धरती पर कुछ घंटे के दिन होते हैं और कुछ घंटे की रात्रि है। यदि इस दूरी को 1000 से कम कर 100 कर दिया जाए तो इस धरती पर 120 घंटे के दिन होंगे और 120 घंटे की रात्रि होगी। यदि सागर 10 फीट और गहरे होते तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो संतुलन बिगड़ जाता और इस धरती पर जीवन संभव ना हो पाता। सूची अनंत है जो प्रमाणित कर रही है कि इस धरती का निर्माण बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से हुआ है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कितनी सुव्यवस्थित, सुनियोजित, सुनियंत्रित है। क्या ऐसी रचना स्वयं हो सकती है? नहीं सज्जनों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपने निर्माण के पीछे किसी विवेकशील सत्ता की उद्घोषणा कर रहा है। वह कह रहा है कि अवश्य ही इसका कोई रचयिता है, अवश्य ही इस सृष्टि को बनाने वाला कोई निर्माता है, कोई विवेकशील शक्ति है जिसने इस सृष्टि को क्रम में बांधा है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हमारे वैज्ञानिक धीरे धीरे जैसे जैसे सृष्टि की खोज कर रहे हैं, सृष्टि की गहराई में जा रहे हैं, वे पाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। उनकी यह मस्तिष्क, उनकी ये मेधा, यह बुद्धि अध्यात्म और ईश्वर को मानने के लिए विवश हो जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करते हुए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि एक बार एक वृद्ध सज्जन ट्रेन से पेरिस जा रहे थे। उनके सामने वाली सीट पर एक युवक बैठा था। बड़ा ही उत्सुक था, बड़ा ही प्रसन्न था और ना पूछते हुए भी, ना चाहते हुए भी सबको जा जाकर बता रहा था कि जानते हैं मुझे कहाँ एडमिशन मिला है? द लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अरे मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया है। अरे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ा ही उत्सुक है, आंखों में बहुत ही स्वप्न संजोए बैठा है। तभी उसकी दृष्टि सामने वाली सीट पर बैठे वृद्ध पर टिक गई। वह वृद्ध ईश्वर से संबंधित एक किताब को पढ़ रहे थे। वह युवक उनके पास गया, जाकर उन्हें कहने लगा, अरे ये आप कैसी किताब पढ़ रहे हैं? अब तो विज्ञान का जमाना है और विज्ञान के जमाने में आप ईश्वर संबंधी किताब पढ़ रहे हैं। अरे ईश्वर कुछ नहीं होता, ईश्वर केवल मात्र अनपढ़ लोगों के दिमाग की उपज है। उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना, उस युवक की ओर देखा और कहा, अच्छा ईश्वर नहीं होता? बताओ तो सही कि हमारे वैज्ञानिक और क्या क्या तर्क देते हैं। उस युवक ने कहा, माफ कीजिए, मेरा स्टेशन आने वाला है,
आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मैं आपके घर आकर आपको ऐसे ऐसे तर्क दूंगा कि आपकी बुद्धि भी यह मान जाएगी कि ईश्वर तीश्वर कोई शक्ति नहीं है। उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक की बात से सहमत होकर अपना विजिटिंग कार्ड उस युवक के हाथ में रख दिया। जैसे ही उस विजिटिंग कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम पड़ा, लुईस पास्चर, उस युवक के जमीन से पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने क्षमा याचना की। तब महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने कहा कि यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो यह प्रमाणित करता है कि अभी विज्ञान पर तुम्हारी पूरी तरह पकड़ नहीं है। यदि तुमने विज्ञान को समझा होता तो तुम कभी ईश्वर के अस्तित्व को झुठला सकते ही नहीं थे, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम ज्यों-ज्यों हम वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, ये हमें मानना पड़ता है कि ईश्वर नाम की एक शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। यही कारण है कि जितने भी बड़े बड़े महान वैज्ञानिक हुए, उन सब ने एक ही स्वर में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बुद्धि को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित होता अनुभव किया। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब की खोज की, वह कहते थे, मैं कृतज्ञ हूँ उस ईश्वर का जिसने मेरी बुद्धि को यह प्रेरणा दी कि मैं ऐसी खोज कर पाया। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन का आविष्कार किया, वह भी कहते थे कि पेंसिलिन की रचना तो ईश्वर ने की है, मैं तो केवल यही जान पाया हूँ कि उसका उपयोग कैसे करना है। 20वीं सदी के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए डॉक्टर जुंग अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को एक रिपोर्टर के समक्ष रखते हुए कहते हैं कि 60 वर्ष में मैंने आज तक कोई ऐसा मानसिक रोगी नहीं देखा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और उसे मेरे पास आने की आवश्यकता पड़े। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। अमेरिका, सज्जनों, जिसे विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उन्नत देश माना जाता है, उसकी करेंसी पर भी लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इंग्लैंड, जिसे तकनीकी तौर पर सबसे उन्नत राष्ट्र माना गया, उसका पार्लियामेंट सत्र भी सदैव इसी प्रार्थना से आरंभ होता है कि हे ईश्वर, तुम विश्व के नायक हो, हमें सद्बुद्धि देना कि हम विवेक से न्याय कर सकें। सज्जनों, ये अनेक प्रमाण हैं, हमारे वैज्ञानिकों के मत हैं जो बार बार हमें एक ही और इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है, ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। इस समस्त विवेचन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप केवल ईश्वर को मान लें। यहाँ इस मंच से तर्क देने का अभिप्राय यह नहीं कि केवल मात्र आप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लें, क्योंकि यदि आज इन तर्कों के अभिभूत होकर आपने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर भी लिया, तो बहुत संभव है कि कल किसी अन्य कुतर्क के द्वारा आप पुनः एक बार ईश्वर के अस्तित्व को झुठला दें। आज भले ही आप इन तर्कों से सहमत होकर आस्तिक बन जाएं, लेकिन बहुत संभव है कि कल कोई आकर पुनः आपके समक्ष अनेक कुतर्क रखे और बार बार आपसे कहे कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं, तो आप उसके संग अपनी सहमति देते हुए कह उठे कि हाँ, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं। सज्जनों, ईश्वर को यदि हम इन तर्कों के आधार पर मानेंगे तो यह तर्कों पर खड़ा किया गया विश्वास बहुत निर्बल होता है, कभी भी छिन्न भिन्न हो सकता है। आपको अपनी आस्तिकता को आधार देना होगा किसका? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का।
यदि आप ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस ईश्वर का अपने घट में दर्शन कर लीजिए, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है। फिर हजारों क्या करोड़ों लोग आकर भी आपके समक्ष ऐसे ऐसे कुतर्क रखें कि आप ईश्वर को ना माने, लेकिन तब भी आपकी बुद्धि ये जान पाएगी कि नहीं, ईश्वर है। मैंने उस ईश्वर को अपने घट के भीतर देखा है। इसलिए सज्जनों, इन तर्कों और कुतर्कों से ऊपर उठिए, अपने अंतर घट में ईश्वर का दर्शन कीजिए और प्रमाण ले लीजिए कि हाँ, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, हम सबका निर्माता वो ईश्वर है। विवेकानंद जी ने तो बहुत सुंदर कहा, If there is God, you must see him. If there is soul, you must perceive it. Otherwise, it's better to be an atheist than a hypocrite. कि अगर ईश्वर है तो उसे देखो, अगर आत्मा है तो उसे जानो, अन्यथा ऐसे आस्तिक होने से अच्छा जिसने ईश्वर को नहीं देखा आप नास्तिक ही रहे, वो ज्यादा अच्छा है। विवेकानंद जी ने यह उद्घोष इसलिए किया ताकि संपूर्ण मानव जाति तर्कों से उठकर उस ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करे। और सज्जनों, जब हम ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उस क्षण ना तो हमारे भीतर कोई संदेह बचता है, ना कोई संशय और ना ही कोई प्रश्न बचता है। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कह दिया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः शीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। नोट द हार्ट इज कट, एंड ऑफ ऑल कंफ्यूजन्स। एक बार जब इंसान अपने घट के भीतर ईश्वर को देख लेता है, फिर ना तो कोई संदेह, ना ही कोई संशय और ना ही कोई प्रश्न जन्म लेता है। एक दार्शनिक हुए हैं प्लॉटिनस, ईश्वर को लेकर बहुत बहस किया करते थे, बड़े तर्क कुतर्क किया करते थे। लेकिन एक दिन मौनी बाबा बनकर बैठे हुए थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, प्लॉटिनस क्या बात है, अब ईश्वर पर कोई बहस नहीं करनी? प्लॉटिनस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, I have attained the vision of him who reigns. मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने का सही यंत्र प्राप्त कर लिया है। मैंने अपने घट भीतर उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब कोई बहस नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई संशय नहीं। अब मैं स्वीकार करता हूँ कि इस जमीन में, इस आसमां में, इस कण कण में यदि कोई है तो वह ईश्वर है। इस सृष्टि का निर्माता वो ईश्वर है। हमें, आपको, सभी को बनाने वाला सामर्थ्यवान वो ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है। और जब एक मानव, जब एक भक्त अपने घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन करता है, तब वह मुक्त कंठ से प्रभु की महिमा गाने लगता है। और क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं।
सृष्टि का आधार तू ही, इस जग का विस्तार तू ही, जीवन का है सार तू ही, जीवन का है सार तू ही। तू है ज़मीं, तू आसमां, तू है ज़मीं, तू आसमां। कण कण में है सांस तेरा, नभ जल थल में वास तेरा। कण कण में है सांस तेरा, नभ जल थल में वास तेरा। हर शय में आभास तेरा, हर शय में आभास तेरा। तू है ज़मीं, तू आसमां, तू है ज़मीं, तू आसमां। सुंदर है सबसे तेरा जहां, सुंदर है सबसे तेरा जहां। तू ही प्रभात है, तू है शाम, तू ही प्रभात है, तू है शाम। तू ही प्रभु है दाता महान, तू ही प्रभु है दाता महान। तू है ज़मीं, तू आसमां, तू है ज़मीं, तू आसमां। तू है ज़मीं, तू आसमां। तू है ज़मीं, तू आसमां, तेरे ही दम से है सारा जहां। एक भक्त कण कण में विराजमान उस ईश्वर का दर्शन कब कर पाता है, कब उसे ईश्वर के अस्तित्व पर पूर्ण रूप से विश्वास हो पाता है, जब वह किसी गुरु की शरण में जाता है और वह गुरु तत्क्षण उसके अंतर्घट में उसे ईश्वर का साक्षात्कार करवा देता है। एक विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, बहुत सुंदर कहते हैं, if there is God who has created heavens and earth, it will be unjust on his justice if he deprives millions of his sons of his divine knowledge. Reason and comparative study of religions declare that God gives his divine knowledge from his just appearance on earth. यदि कोई ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो यह उस न्यायकारी सत्ता का एक अन्यायपूर्ण पक्ष होगा यदि वो अपने करोड़ों पुत्रों को, करोड़ों संतानों को अपने दिव्य ज्ञान से महरूम रखेगा। ग्रंथों और तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वह ईश्वर स्वयं साकार रूप लेकर इस धरा पर आता है और अपना ज्ञान प्रदान करता है। सज्जनों, ईश्वर की साकार अभिव्यक्ति को गुरु का नाम दिया गया। जिस क्षण हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होता है, किसी तत्वनिष्ठ गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है, वह गुरु उसी क्षण हमारे घट भीतर हमें ईश्वर का साक्षात्कार करवा देता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं
ऐसा गुरु साक्षात ईश्वर की ही साकार अभिव्यक्ति हुआ करता है, वो उनसे भिन्न नहीं हुआ करता। सज्जनों, आज के समाज को आवश्यकता है, इन समस्त निरीश्वरवादियों को आवश्यकता है केवल मात्र गुरु सत्ता की, जिनकी कृपा से ये अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन कर उसके अस्तित्व का प्रमाण ले सकें, केवल उसके अस्तित्व को जान सकें, देख सकें। सज्जनों, जिस क्षण हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है, उस क्षण हम ईश्वर की लीलाओं को केवल बाहर नहीं, अपने अंतर घट में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज रामनवमी का दिन है, वह दिन जिस दिन भगवान श्री राम के रूप में वह ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर साकार हुई। प्रभु ने इस धरती पर आकर अनेक लीलाएं की और उस क्षण त्रेता युग में भक्तों ने इन लीलाओं का आनंद भी उठाया। महर्षि वाल्मीकि जी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने अंतर घट में राम की लीलाओं को देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाए और प्रभु की लीलाओं को शब्दों में पिरो दिया और रामायण ग्रंथ की रचना कर। प्रभु के प्यारे भक्तों, हम भगवान की अनुपम लीलाओं को श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, यह पावन पुनीत ग्रंथ भगवान की अनुपम लीलाओं से ओतप्रोत है और साथ ही साथ भक्तों की प्रार्थनाओं से भी लबालब भरा हुआ है। जब भी भक्त और भगवान का मिलन होता है तो वह दृश्य कोई साधारण नहीं होता। वह दृश्य एक ऐसा इतिहास रच जाता है कि आने वाला समय बारंबार उससे शिक्षा लिया करता है। एक बार भक्त और भगवान का मिलन हुआ चित्रकूट पर्वत पर, जब प्रभु त्रेता युग में श्री राम का रूप लेकर आए। उस क्षण प्रभु श्री राम और भक्त हनुमान की भेंट हुई। भगवान श्री राम अपना परिचय देते हनुमान से कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, आपन चरित कह हम गाई, कहो विप्र निज कथा सुनाई। कि हमने अपना चरित्र कह सुनाया, हे ब्राह्मण अब आप अपनी कथा सुनाइए। ज्यों ही हनुमान जी ने सुना ये दशरथ नंदन है, यानी मेरे प्रभु हैं, उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं तो मंद बुद्धि हूँ, अज्ञानता से भरा हुआ हूँ। मुझ जैसे इंसान की कथा क्या हो सकती है प्रभु? हम जैसे मानवों की तो केवल मात्र व्यथा है व्यथा, और इस व्यथा को कोई दूर कर सकता है तो वो आपकी कथा है। सत्य कहा सज्जनों, सत्य। हर मानव जो इस सृष्टि में व्यथित है, जिसका मन अशांत है, वो इस व्यथित मन को शांत कर सकता है यदि वो भगवान के कथामृत का रस पान कर ले। उसकी जन्म जन्मांतर से अतृप्त आत्मा शांत हो सकती है यदि वो प्रभु के उस रसामृत का रसास्वादन कर ले। आज राजा परीक्षित, जिन्हें श्रृंगी ऋषि के द्वारा यह श्राप मिला है कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के द्वारा उनका प्राणांत हो जाएगा, जब इस श्राप को सुना राजा परीक्षित ने अपने राज वैभव का त्याग कर दिया, गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गए। संतों ऋषियों महर्षियों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं अपने इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को उजागर कर सकता हूँ? कोई तो ऐसा उपाय होगा कि इन 7 दिवस के भीतर मैं प्रभु को प्राप्त कर लूँ, मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। उस क्षण द्वारिकाधीश की कृपा से शुकदेव जी का आगमन होता है और राजा परीक्षित शुकदेव जी के श्री चरणों में बैठ जाते हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वही कथा जो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर दर्ज कर दी। शुकदेव जी महाराज परीक्षित के एक एक प्रश्न का उत्तर देते चले जा रहे हैं और इस प्रकार अनेक भक्तों
की कथा बाँचते चले जा रहे हैं। कभी विदुर की कथा कह सुनाई, कभी सती प्रसंग का वर्णन किया, कभी नन्हे से भक्त ध्रुव की कथा कही, तो कभी जड़ भरत जी का प्रसंग कह सुनाया। तदोपरांत राजा परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर पुनः शुकदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता है। कहने लगा, गुरुदेव, आपने मुझे प्रभु की बहुत सी अनुपम लीलाओं का रसपान करवाया। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ तक कि आपने मुझे बहुत से लोकों का वर्णन भी कह सुनाया। आपने मुझे नरकों की गति के बारे में भी बताया। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? शुकदेव जी महाराज ने कहा, हाँ परीक्षित, पूछो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, नरकों की गति से बचने का उपाय क्या है? किस उपाय के द्वारा मानव नरकों की यातनाओं से मुक्त हो सकता है? शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब जब इंसान अपने जीवन में कुकर्म करता है और उसका प्रायश्चित नहीं करता, तब तब उसे नरकों की अग्नि में झुलसना पड़ता है। परीक्षित ने ज्यों ही सुना, कहने लगा, गुरुदेव, मैं मानता हूं कि इंसान कुकर्म करता है, लेकिन जब उसे चेतना आती है तो वो प्रायश्चित भी करता है, लेकिन कुछ ही समय के उपरांत वो पुनः उन कुकर्मों को दोबारा दोहराने लगता है। ऐसे में पहला किया हुआ प्रायश्चित भी व्यर्थ चला जाता है, तो फिर क्या उपाय है? शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये बाहरी प्रयासों के द्वारा प्रायश्चित नहीं होता, इसके द्वारा पाप कर्म के बीज का नाश नहीं होता। प्रायश्चित करने का सबसे सरल उपाय एक ही है, एक ही माध्यम है, और वह है तत्व ज्ञान। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, अजामिल की कथा। अजामिल, जिसका एक अर्थ होता है माया से लिप्त और एक दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म से एकाकार। वास्तविकता में अजामिल की गाथा एक यात्रा है, जीव की माया से लेकर ब्रह्म से मिलने की यात्रा है। तो चलिए अजामिल के जीवन के पृष्ठ को खोलते हैं। किस प्रकार अजामिल माया से ब्रह्म तक पहुंचा, उसने सफर किया, आइए उसे श्रवण करते हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और उसके पिता राज दरबार में उच्च पदवी पर सुशोभित थे, कन्नौज में रहते थे, और इस कारण उसके पिता ने उसे बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान की, बड़े अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण किया। गुणवती कन्या के संग अजामिल का विवाह भी संपन्न हो गया। संतों महापुरुषों के मुख से मैंने सुना है कि अजामिल ब्रह्म ज्ञानी था, उसके पास पूर्ण सद्गुरु थे और उनकी कृपा से उसने अपने घट भीतर ईश्वर का दर्शन किया था, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। अजामिल प्रत्येक दिन अपने गुरुदेव के आश्रम जाया करता था, उनके दर्शन करने, उनकी सेवा करने। एक दिन अजामिल के गुरु ने अजामिल को अपने पास बुलाया और अजामिल से कहा, अजामिल, आज मैं तुझे एक आज्ञा देना चाहता हूँ। अजामिल ने दोनों हाथ जोड़े, बड़े विनम्रता से कहा, कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा देना चाहते हैं? गुरुदेव ने कहा, अजामिल, मेरे इस आज्ञा को मेरी चेतावनी समझना, इसे आसान व साधारण मत समझना। अजामिल ने कहा, गुरुदेव आप कहिए तो सही, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूंगा, कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। गुरुदेव ने अजामिल से कहा, अजामिल, तुम जब भी मेरे पास आते हो या इस आश्रम से घर वापस लौट कर जाते हो, तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी नगर के भीतर वाले मार्ग से मत आना। हमेशा मेरे पास आना या घर जाना तो नगर के बाहर वाले पथ का ही उपयोग करना। अजामिल ने जैसे ही सुना, कहने लगा, बस गुरुदेव, इतनी ही आपकी आज्ञा? मैं वचन देता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अजामिल गुरु की आज्ञा को साधारण और सहज समझ बैठा। प्रतिदिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम आता, घर लौटता, लेकिन नगर के भीतर वाले मार्ग से नहीं, बाहर वाले मार्ग से। एक दिन
अजामिल इसी प्रकार अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किए बढ़ता चला जा रहा था आश्रम की ओर। तभी अचानक मार्ग में अजामिल के मन ने खेल खेल दिया। मन से एक आवाज आई, अजामिल जरा देख तो सही, नगर के भीतर वाले मार्ग में आखिर ऐसा है क्या जो गुरुदेव ने तुझे वहां जाने से मना किया है। जैसे ही मन ने ये दांव खेला, उसी क्षण आत्मा से एक फटकार उठी। अजामिल को लगा शायद कोई है आसपास। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसकी अंतर आत्मा से फटकार आई थी, अंतर आत्मा से आवाज आई थी, नहीं अजामिल, तेरे मन के भीतर यह बात उठनी ही नहीं चाहिए कि नगर के भीतर आखिर ऐसा क्या है। तेरे गुरु ने तुझ पर आज्ञा लगाई है और गुरु की आज्ञा एक शिष्य के लिए कल्याणकारी है। इसी मार्ग पर चल अजामिल, इसी मार्ग पर चल। आत्मा की विजयश्री हुई। अजामिल नगर के बाहर वाले मार्ग से आश्रम पहुंच गया। प्रतिदिन यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक दिन अजामिल के मन ने फिर से आवाज दी और अब की बार उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि अजामिल अपने मन के वशीभूत हो उस नगर के भीतर वाले मार्ग की ओर बढ़ गया। और जैसे ही नगर के भीतर वाले मार्ग पर चलने लगा तो क्या देखा, एक वेश्या वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित हुई खड़ी है। अजामिल ने जैसे ही उसके रूप सौंदर्य को देखा, उसके पग आगे बढ़ गए, वो आश्रम पहुंच गया। लेकिन जब आज आश्रम पहुंचा तो उसके मन में भय था, डरा हुआ था कि गुरुदेव मुझे कहीं डांट ना दे, कहीं गुरुदेव मुझसे पूछ ना ले कि अजामिल आज तू कौन से मार्ग से आया है। तभी अजामिल अपने गुरु के पास जाकर बैठ गया। गुरु ने कहा, अजामिल तू आ गया, अरे आज बड़ा विलंब हो गया। अजामिल सकपका रहा है, मन ही मन भयभीत हो रहा है। उसकी अंतर आत्मा ने कहा, अजामिल बता दे अपने गुरु को सच सच कि तू आज नगर के भीतर वाले मार्ग से आया है। लेकिन अजामिल ने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। गुरु टकटकी लगाकर कितने क्षणों तक अजामिल को देखते रहे कि अजामिल अब कुछ कहेगा, अजामिल अब सत्य कहेगा, लेकिन अजामिल ने कुछ नहीं कहा। अजामिल घर वापस लौटने लगा कि अचानक गुरु ने आवाज दी, अजामिल अरे पुत्र तनिक रुको तो सही, ये तुम्हारी पादुकाओं पे कीचड़ कैसे लग गया। लगता है तुम्हारा पांव किसी गलत पथ पर चला गया था, जरा संभल कर चला करो। अजामिल गुरु के इन गूढ़ शब्दों को समझ नहीं पाया। कहने लगा, ठीक है गुरुदेव, मैं संभल कर चलूंगा, और वापस घर लौट गया। जिस वैश्या का दर्शन कर आया था, जिसके रूप सौंदर्य को देख कर आया था, अपना मन वहीं छोड़ आया। आज अजामिल विश्राम करने के लिए लेटा अवश्य है, लेकिन उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मन उस वैश्या में टिक गया है। कैसा था अजामिल, जो सदैव गुरु के दर्शनों के लिए भागा करता था, अब उसके मन के भीतर उस वैश्या को देखने की ललक पैदा होने लगी। अगले दिन फिर अजामिल के मन ने खेल खेला। अजामिल फिर नगर के भीतर से आया और उसने फिर उस वैश्या का दर्शन किया। आश्रम पहुंचा, आज गुरु को कुछ चिंतित देखा। जैसे ही चिंता में डूबे हुए देखा, अजामिल पास में गया, कहने लगा, गुरुदेव क्या बात है, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि आज मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं इस स्वान पद्धति को समझ नहीं पा रहा हूँ। अजामिल ने एक लंबी सांस ली कि अच्छी बात है, गुरु ने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। कहने लगा, गुरुदेव स्वान पद्धति को लेकर आप क्यों चिंतित हैं? गुरुदेव ने कहा, अजामिल स्वान जानता है कि हड्डी में ना तो मांस है और ना ही रस है, फिर भी वो उसे लेकर मुख में घूमता रहता है, और वही हड्डी उसके मुख से रक्त की धारा को बहाती है, उसे कष्ट देती है, लेकिन फिर भी वो स्वान उसका त्याग नहीं करता। मैं यही सोचकर विवश हूँ, यही सोचने को विवश हूँ कि आखिर उस स्वान को उस हड्डी में क्या आनंद मिलता है। अजामिल ने जब गुरु की चिंता का विषय सुना, कहने लगा, गुरुदेव आप क्यों चिंता करते हैं व्यर्थ की, अरे वो स्वान है, उसे आनंद मिलता होगा। गुरु ने कहा, अजामिल मेरा एक शिष्य भी आज स्वान जैसी क्रिया कर रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ।
अजामिल अब भी अपने गुरु के उस सांकेतिक भाषा को नहीं समझ पाया और आज जब अपने आश्रम से घर की ओर लौटने लगा, गुरु ने फिर से आवाज दी, पुत्र जरा ध्यान से जाना, आज बहुत अंधकार है, कहीं तुम्हारे कदम लड़खड़ा ना जाए। अजामिल ने बाहर देखा तो अभी तो दिन था। अजामिल सोचने लगा, अरे गुरुदेव को क्या हो गया है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं अंधकार हो गया है। अपने गुरु के उन सांकेतिक भाषा को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही आज घर की ओर लौटने लगा तो उसके कदम उस वैश्या की ओर बढ़ गए। आज वो ऐसे मार्ग की ओर बढ़ गया जहां से वापस लौटना अजामिल के लिए बहुत कठिन हो गया। गुरु के दर्शन छूट गए और वैश्या के संग जाकर रहने लगा। धीरे धीरे अजामिल ने क्या किया, जब उससे धन और संपदा का अभाव होने लगा तो उसने अपने ही घर में चोरी करनी आरंभ कर दी। जब उसके पिता को इसका भान हुआ तो उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। पैसा कमाने के लिए उसने चोरी करना आरंभ कर दिया, जुआ खेलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे सारे समाज ने अजामिल को उसका तिरस्कार कर दिया, उसे अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। अजामिल वैश्या के संग शहर से बाहर जाकर रहने लगा। जब भूख के मारे आत्मा अकुला उठी तो मांस का भक्षण करना आरंभ कर दिया। वह अजामिल जिसने अपने संपूर्ण जीवन केवल मात्र शाकाहार का ही भोजन किया, आज उसने मांसाहार का सेवन किया। जिस मुख से सदैव गुरु की महिमा बांची, आज उस मुख से अपशब्द बोलने सीख लिए। देखा आपने अजामिल को, अजामिल ने एक दृश्य को देखा और अजामिल का जीवन पतन के मार्ग पर आकर खड़ा हो गया, सर्वनाश के मार्ग पर खड़ा हो गया। सज्जनों, अजामिल की गाथा हमें सोचने को विवश कर रही है। मात्र एक दृश्य ने अजामिल के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् संभवति। कि जब जब भी इंसान विषयों का चिंतन करता है उसके प्रति उसके मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति कामना में बदलती है और कामना में अवरोधक बनने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से मानव पतन की ओर मुड़ जाता है। आज अजामिल के साथ भी यही हुआ। उसने एक विषय का चिंतन किया और उसकी स्थिति कैसी हो गई। सज्जनों, यदि अजामिल के जीवन को एक दृश्य ने बदल कर रख दिया तो सोच कर देखिए, आज के मानव का भविष्य क्या सुरक्षित होगा? क्या आज का युवा जिसके समक्ष चारों ओर केवल अश्लीलता का ही प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या ऐसा युवा, इसका भविष्य सुरक्षित है? नहीं। $3075 प्रति सेकंड अश्लीलता के प्रचार और प्रसार में खर्च किए जा रहे हैं। 28,258 लोग प्रति सेकंड इंटरनेट पर अश्लील दृश्यों को देखते हैं। वह टीवी और वह इंटरनेट जिसे हमारे युवा मनोरंजन का साधन बताते हैं, जिस पर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं, सज्जनों, क्या वो मनोरंजन का साधन है? आंकड़े बताते हैं कि अश्लील दृश्य देखने वाले लोगों की औसतन आयु घटकर अब 11 वर्ष की हो गई है। अर्थात 11 वर्ष का एक नन्हा सा बालक इंटरनेट और टीवी के माध्यम से अश्लील दृश्यों को देखता है, कामोत्तेजक प्रसंगों का आनंद लेता है। यदि हम शोध परिणामों की ओर ध्यान दें तो वह बताते हैं कि इन अश्लील दृश्यों को देखने वाले में 90% वो लोग हैं जिनकी आयु 8 से 16 वर्ष है, जो होमवर्क करने की आड़ में इन दृश्यों को देखा करते हैं व सुना करते हैं। सज्जनों, इन दृश्यों को देखने का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? एक प्रोफेशनल काउंसलर हुए हैं गॉर्डन एस ब्रुइन, जो पिछले 20 साल से एडिक्शन पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पोर्नोग्राफी इज अ केमिकल एडिक्शन।
इसका इलाज बहुत असंभव है, बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अश्लील दृश्यों को देखता है तो वो सबसे ज्यादा उसके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, उसके ब्रेन को प्रभावित करते हैं। और जब उसके ब्रेन पर प्रभाव डलता है सज्जनों, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही उसके ब्रेन में केमिकल रिएक्शन चलने लगती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हेरोइन, कोकेन, इन ड्रग्स का प्रभाव बहुत धीरे पड़ता है, लेकिन अश्लीलता का प्रभाव दिमाग पर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी पड़ता है। वास्तविकता में पोर्नोग्राफी इज अ परफेक्ट ब्रेन पॉइजनिंग। ये वो बीमारी है जो हमारे इस मस्तिष्क को पूर्ण रूप से जहरीला बना देती है, विषाक्त कर देती है। उन्होंने केवल कथनी ही नहीं कही, इसे प्रैक्टिकल करके देखा। उन्होंने ऐसे लोग लिए जिन्हें उन्होंने अश्लील दृश्य दिखाए। उन अश्लील दृश्यों को देखने के बाद जानते हैं क्या परिणाम सामने आया? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स उन लोगों में दिखाई देने लगे। और यदि हम ऐसे ही रिसर्च के बारे में जाने तो पता चलता है कि समाज के भीतर जो आज हिंसा बढ़ रही है, महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इसी का हाथ है, यही कारण है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार में भारत का 3य स्थान है। सज्जनों, ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है कि भारत के युवा, भारतवासी आज अश्लीलता का दर्शन कर रहे हैं और भारत को उन्नति के स्थान पर आज अवनति के मार्ग की ओर बढ़ा रहे हैं। सज्जनों, यह भारत की पहचान नहीं है। यह भारत जिसका अध्यात्म उसकी पहचान थी, लेकिन आज उसकी पहचान क्या बन गई है? सज्जनों, यह बात तो है केवल मात्र टीवी और इंटरनेट की। चलिए बात करते हैं साहित्य की, जिसकी मृत्यु की घोषणा भी की जा चुकी है। मुंशी प्रेमचंद की कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। वह कहते हैं कि क्या साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना है? क्या साहित्य का काम केवल लोरी गाकर सुलाना है या आंसू बहाकर जी को हल्का करना है? ये साहित्य का काम नहीं, इसके लिए किसी विद्वान की आवश्यकता नहीं है। साहित्य तो वो होता है जिसमें सृजन की आत्मा हो, जिसमें स्वाधीनता का भाव हो, जिसमें जीवन को प्रकाशित करने की क्षमता हो, जो मानव को सुलाए नहीं, उसके कदमों को गति दे। साहित्य तो वो होता है। लेकिन आज का साहित्य उठाकर देखिए, हमारे पत्रकार तथा कथित आधुनिकता का जामा ओढ़कर आज निम्न व वासनात्मक प्रवृत्तियों को हवा दे रहे हैं। जो जितना विकृत है वो उतना आधुनिक है। समाचार पत्रों को उठाकर देखिए, फिटनेस, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, ये सबसे ऊपर दिख जाएंगे। लेकिन जो मूल्यवर्धक बातें हैं, जो संस्कृति पोषक बातें हैं, जो समाज को दिशा देने के लिए जो बातें हैं, वो कहीं आपको दूर किसी किनारे पर लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। कभी सुना करते थे तलवार से ज्यादा शक्ति कलम में हुआ करती है, तो आज उस कलम की शक्ति ऐसी क्षीण क्यों हो गई? वो शक्ति जो समाज को जगाने का प्रयास करती थी, आज स्वयं मृत्यु के आगोश में है, तो समाज उन्नति कैसे करेगा? समाज कैसे जागेगा? युवा बड़े ही दृढ़ता से कहता है, हम स्वतंत्र हैं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, हम आधुनिक हैं। सज्जनों, स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखलता नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर एक घटना बताते हैं। वह कहते हैं कि जब रूस स्वतंत्र हो गया तो एक व्यक्ति रूस की सड़क के बीचों बीच चल रहा था। तभी एक सिपाही ने उसे आवाज दी और उसे किनारे होकर चलने को कहा। तो जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, रशिया इज फ्री, आई एम फ्री, आई कैन वॉक वेयर एवर आई लाइक। मैं स्वतंत्र हूँ, रूस स्वतंत्र है, मैं जहां चाहूं वहीं चल सकता हूं। जब सैनिक ने यह सुना, उसने कहा, अच्छा, रशिया इज फ्री, ड्राइवर इज फ्री, he can drive wherever he like। समझे कि यदि तुम स्वतंत्र हो तो इस सड़क पर चलाने वाला, जो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, वो भी फ्री है।
अगर उसने भी जहां चाहे वहीं गाड़ी चलाई तो क्या होगा? यू विल बी इन दी ग्रेव एंड ही विल बी इन दी जेल। तुम कब्र में होगे और वो जेल में होगा। सज्जनों, ये स्वतंत्रता नहीं होती। आधुनिकता किसे कहते हैं आप? हमारा युवा आधुनिक किसे समझता है? ट्रेंडी कपड़े पहन लेने, लेटेस्ट मोबाइल हाथ में पकड़ लेना, लेटेस्ट हेयर स्टाइल, लेटेस्ट चप्पल, लेकिन यह नहीं पता कि समाज की लेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है। इससे हम अनभिज्ञ हैं। सज्जनों, यदि आप आधुनिकता इसे कहते हो कि देर रात क्लबों में रहना, ड्रग्स कोकीन्स का सेवन करना, भड़कीले वस्त्र पहनना, सज्जनों अपशब्द कहना, यदि यह आधुनिकता है तो क्षमा कीजिएगा, हमारे समाज को ऐसी विनाशकारी आधुनिकता की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक बनना है तो बनिए विवेकानंद की तरह, जिन्होंने विदेश की भूमि पर जाकर भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया। विदेश की वीथियों में घूम रहे थे, कुछ नवयुवकों ने देखा तो उन पर व्यंग्य बाण कसते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जब यह देखा तो एक सुंदर सी मुस्कान दी और उसके बाद बड़ी ही निर्भीकता व विनम्रता से बोले, ओ ब्रदर्स, आई डिडंट नो that in your country tailor makes a gentleman, for in mine India character makes the one। मुझे नहीं पता था कि आपके देश में दर्जी के द्वारा सिले गए वस्त्र किसी व्यक्तित्व का गठन करते हैं। मेरे भारत में तो व्यक्तित्व चरित्र से बनता है, चरित्र युवा की पहचान हुआ करती है। सज्जनों, आधुनिक बनना है तो विवेकानंद जैसा बनिए। सज्जनों, आज ये बीमारी समाज को ग्रस रही है। इस अश्लीलता के प्रचार और प्रसार को रोकना होगा, लेकिन कैसे? हम समाज में उतरे, समाज के लोगों से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, समाज को शिक्षित करो, समाज की व्याधि दूर हो जाएगी। लेकिन सज्जनों, आज तो लोग इतनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख कर भी आधुनिक युवा आज इस प्रकार अश्लीलता का दर्शन कर रहा है। शिक्षा क्या कुछ कर पाई? केवल कोरे उपदेश किसी के इस मानसिकता को बदल नहीं सकते। यदि कोरे उपदेश मानसिकता को बदल सकते थे तो इतिहास गवाह है, रावण कितना महान ज्ञानी था, कितनी शिक्षा थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसने मां सीता का अपहरण किया। उसका चरित्र शुद्ध नहीं था। फिर जन समाज से एक आवाज उठी कि यदि परिस्थितियां अच्छी हो तो उन परिस्थितियों में एक युवा का गठन संभव हो पाएगा, ऐसा युवा तैयार हो पाएगा जो देश की उन्नति के लिए कार्य करे। लेकिन सज्जनों, परिस्थितियां भी भले ही शुद्ध हो, लेकिन अगर मानव की मानसिकता अशुद्ध है तो उसमें रहकर भी वो कभी भी शुद्ध आचरण नहीं कर पाएगा। इसका गवाह भी हमारा इतिहास दे रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्मा रावण चरित्र से अशुद्ध था, वहीं दानव हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्मा पुत्र प्रहलाद चरित्र में सुदृढ़ था, शुद्ध था। सज्जनों, यदि हम चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इसकी सबसे पहली शर्त क्या है? जागरण। जब जागरण संभव होगा तब सदाचरण होगा, तब शुद्ध आचरण होगा। और सज्जनों, ये केवल थोथी बातें नहीं हैं, इतिहास इसके भी अनेकों उदाहरण आपके समक्ष रख देगा। विवेकानंद जिस क्षण अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, उस क्षण उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उनका जागरण कर दिया। तब विवेकानंद जब ध्यान अभ्यास में तल्लीन हुए तो एक दिन उन्होंने बुलंद आवाज में कहा था कि भले ही मुझे संपूर्ण रात्रि के लिए किसी वैश्या के संग रहने को कहा जाए, तो मैं ये दृढ़ता से कह सकता हूँ कि अगले दिन वो वैश्या सुबह संत बनकर बाहर निकलेगी। ये उनका चरित्र था। स्वामी राम तीर्थ जी, उनके पास एक महिला आई और आकर उनसे कहने लगी, मैं अपने नाम के आगे मिसेस राम लिखवाना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने जो ही सुना तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, राम ना तो मिस्टर है, राम ना तो मिस है, राम तो एक मिस्ट्री है। उस महिला ने कहा, आप मेरी बात नहीं समझे।
मैं आपके संग संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने कहा, तो सबसे सुंदर संबंध तो आत्मा का संबंध हुआ करता है। आप भी उसी परमात्मा का अंश हो, मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ, तो हो गया हमारा संबंध। अब तो उस महिला ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे इसी बंधन में स्वीकार करना चाहती हैं तो आज से आप मेरी माँ हुई और मैं आपका पुत्र, क्योंकि इससे शुद्ध कोई शारीरिक संबंध नहीं हो सकता। वह महिला राम तीर्थ जी के चरणों में झुक गई, बारंबार उनसे क्षमा याचना की, कहने लगी, भारत के इस संत का चरित्र इतना शुद्ध है कि यदि इसके चरित्र पर कोई उंगली भी उठाए तो मैं दृढ़ स्वर से कह सकती हूँ कि इनके चरित्र पर उंगली उठाने वाले का चरित्र अशुद्ध होगा, लेकिन इनका चरित्र पावन व अशुद्ध शुद्ध है। सज्जनों, यह है वो एक माध्यम जिसके द्वारा हम इस समाज की इस व्याधि को दूर कर सकते हैं। जब युवक की शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर दिया जाएगा तो फिर वो कभी गलत मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होगा। सदाचरण अध्यात्म की सुदृढ़ नींव पर खड़ा होगा। इसलिए यदि आज के समाज को किसी की जरूरत है तो ऐसे युवा संत सेनानियों की आवश्यकता है जिनका मन पूर्ण रूप से संयम में हो, जिनका आचरण सुदृढ़ हो, जिनका चरित्र शुद्ध हो। ऐसे युवा संत सेनानियों की आवश्यकता है। मुझे स्मरण है स्वामी विवेकानंद के वह शब्द जो उन्होंने कहा था कि भारत भूमि की उन्नति के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है कि भारत माँ की कुछ संतानें, उसके पुत्र व पुत्रियां उस सच्चाई, उस पवित्रता को धारण करते हुए ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी बन जाएं। भारत माँ को ऐसे युवा संत सेनानियों की जरूरत है। श्री आशुतोष महाराज जी, परम पूजनीय गुरुदेव, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक, उन्होंने अनेक युवा संत सेनानियों को ब्रह्मचर्य से अलंकृत कर भारतीय समाज की इसी सामयिक मांग को पूरा किया है। और आज उनके ये सभी युवा संत सेनानी ये शपथ ले चुके हैं, ये संकल्प ले चुके हैं कि इस समाज के भीतर से इस अश्लीलता को अब हम दूर कर देंगे। अब इस समाज के युवक को हम नई राह दिखाएंगे और इस समाज की इस व्याधि को दूर कर देंगे। और आज ये सभी युवा संत सेनानी दृढ़ संकल्प हुए चल दिए हैं समाज की इस व्याधि को दूर करने। तो आइए इनके दृढ़ संकल्प को सुनते हैं और उसके दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या धारणा बनाई है, किसका संबल लिया है, आइए श्रवण करते हैं। श्री शिव कुमार कंसल जी समाज से भी है दीपाली से, श्री शिव कुमार कंसल जी, श्री नरेश गर्ग जी नरेला से हैं, रोशन ऑयल मिल से, कृपया वो भी आ गया है। धन्यवाद। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, युव सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, युव सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को
न छपने देंगे, भद्दे कपड़ों को बाजारों में ना बिकने देंगे। नारी जब अपनी मर्यादा का खुद ध्यान रखेगी, तो फिर उसकी गरिमा पर उंगली ना कभी उठेगी। कर बुलंद आवाज समाज को जागृत हम कर देंगे, कर बुलंद आवाज समाज को जागृत हम कर देंगे। युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को, निजी स्वार्थ की खातिर जो व्यापार चरित्र का करते, इन काली करतूतों से जो अपनी जेबें भरते। निजी स्वार्थ की खातिर जो व्यापार चरित्र का करते, इन काली करतूतों से जो अपनी जेबें भरते। आज के धारावाहिक भी सन्मार्ग दिखाते हैं कब, फिल्मों से जहरीला प्रसारण बहुत हो चुका है अब। ऐसे दुष्कृत्यों को अब हम और न बढ़ने देंगे, ऐसे दुष्कृत्यों को अब हम और न बढ़ने देंगे। युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे। युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे। युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे। निकल पड़े ले शपथ वक्त को, निकल पड़े ले शपथ वक्त को हम तब्दील करेंगे, युव सेनानी इस समाज का और न पतन सहेंगे।